इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। आज संत को तो प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन उनके सेवा कार्यों को कोई रोक नहीं सकता है। पूरे डांग जिले के अगर 3 गरीब गांवों की अगर हम सूची बनाएं, उसमें से एक ये काहडोल पाड़ा है। और गरीबी का फायदा उठाकर, उनकी लाचारी का फायदा उठाकर ऐसी जगह पर धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मिशनरियां पहुंच जाते हैं। 25-30 घर में से भी 15-20 घर क्रिश्चियन बन चुके हैं। थोड़ा प्रयत्न करके एक छोटा सा मंदिर बनवाया। किसका मंदिर था? माँ दुर्गा जी का मंदिर था। जो लोग चर्च में जा रहे थे, धर्मांतरित हो चुके थे, जब उन्होंने पहली बार अपने गांव में ऐसा धार्मिक कार्यक्रम देखा तो वो सब आए। उन्होंने माता जी की आरती उतारी, वो बैठे, भजन कीर्तन किए, सबने भोजन प्रसादी लिया। इंद्राय नमः, अग्नि अग्निदेवाय नमः, दक्षिणे यमाय नमः, निरुद्य निरुद्याय पितृदेवाय नमः, पश्चिमे वरुणाय नमः, वायुवे वायुदेवाय नमः, उत्तरे कुबेराय नमः, ईशाने ईश्वराय नमः, आकाशे ब्रह्मणे नमः, पाताले अनंताय नमः। संत श्री आसाराम जी बापू जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पिछले लगभग 11 वर्षों से उन्हें कारागार में रखा गया है। एक हिंदू संत को कारागार में रख के एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी उम्र आज 86 वर्ष की है। लेकिन आज संत को तो प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन उनके सेवा कार्यों को कोई रोक नहीं सकता है। उनके करोड़ों करोड़ों साधक पूरे देश और पूरे विश्व में फैले हुए हैं और वो लोग उनके सेवा कार्यों को कर रहे हैं। मैं आपको इस समय एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं। मैं इस समय डांग जिले में खड़ा हूं, जो गुजरात राज्य में है। छोटा सा जिला, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर का। और वहां पर अभी 13 अप्रैल 2023 को एक गांव है जिसका नाम है काहडोल पाड़ा। ये काहडोल पाड़ा की स्थिति अगर हम आपको बताएं तो पूरे डांग जिले में 311 गाँव हैं और उसमें से काहडोल पाड़ा अगर 3 गरीब गांव को ले लें, पूरे डांग जिले के अगर 3 गरीब गांव की अगर हम सूची बनाएं, उसमें से एक ये काहडोल पाड़ा है। 25-30 घर, बहुत गरीब लोग गन्ना काटने के लिए जाते हैं, 6 महीने घर से बाहर रहते हैं और किसी तरह से उनका रोजगार चलता है। 3-4 दिन में एक बार नहाना। बच्चों को देखो तो आपको दया आ जाए कि यहाँ तक शायद विकास की गाड़ी पहुँच ही नहीं पाई है। जिसको गुजरात का विकास कहते हैं, वो विकास की गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। पानी की समस्या, तरह तरह की समस्याओं से वो बेचारे घिरे रहते हैं। और उसके बाद इन सब समस्याएं तो ठीक है, इससे भी बड़ी समस्या है कि ऐसे चीज़ों, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर, उनकी लाचारी का फ़ायदा उठाकर ऐसी जगह पर धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मिशनरियां पहुंच जाते हैं। 25-30 घर में से भी 15-20 घर क्रिश्चियन बन चुके हैं। अब हमने क्या किया? परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पावन प्रेरणा से हमने वहाँ पर पिछले 1 साल के भीतर थोड़ा प्रयत्न करके एक छोटा सा मंदिर बनवाया। किसका मंदिर था? माँ दुर्गा जी का मंदिर था। और उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अभी 13 अप्रैल 2023 को किया गया। और उस प्रतिष्ठा के बाद उस गांव का वातावरण बदल गया। वहाँ पे जो गांव में सब लोग थे, जो लोग चर्च में जा रहे थे, धर्मांतरित हो चुके थे, जब उन्होंने पहली बार अपने गांव में ऐसा धार्मिक कार्यक्रम देखा तो वो सब आए। उन्होंने माता जी की आरती उतारी, वो बैठे, भजन कीर्तन किए, सबने भोजन प्रसादी लिया। और इतना ही नहीं, वहाँ पर उन लोगों को व्यसनों का जो कुप्रभाव है अपने जीवन के ऊपर, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आदिवासी समाज में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, एक तो अज्ञानता है, दूसरा नशा है। नशे के लत में ये लोग अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और इनको जागरूक करने के लिए सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन इस प्रकार के जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन होता है। यही दृश्य वहाँ पे भी था। हमें व्यसन न करने के लिए प्रोत्साहित किया,
उन्होंने स्वीकार किया और सबने संकल्प किया कि हम कभी दारू नहीं पिएंगे, गुटखा आदि नहीं खाएंगे। और वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था इस प्रकार का कार्यक्रम, क्योंकि 4-5 दिन में तो वो लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, अब उनको जब जीना ही नहीं पता तो वो इस प्रकार के चीज़ों को तो कभी उन्होंने देखा भी नहीं था। तो वो सब बच्चों में एक नए संस्कार पड़े और ये सारा का सारा कार्य परम पूज्य बापूजी के साधकों के द्वारा इस प्रकार का कार्य पूरे देश भर में चल रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या धर्मांतरण को रोकना अपराध है? गौ रक्षा के लिए बात करना अपराध है? युवाधन को सुरक्षा करना अपराध है? आज बापूजी के जितने भी सेवा कार्य देश भर में चल रहे हैं आपको यदा कदा हर जगह दिख जाएंगे। गर्मियाँ आ रही है, कहीं छाछ वितरण हो रहा है, कहीं शरबत वितरण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं टोपी बांट रहे हैं, कहीं भंडारे कर रहे हैं, दिवाली आ रही है, मिठाई बांटे जा रहे हैं, जगह जगह सत्संगों का आयोजन हो रहा है। और इसके द्वारा एक जो भारतीय संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रेरित करने वाली जो संस्कृति है, उस संस्कृति की स्थापना की जाती है। लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज बापूजी को पिछले लगभग 11 वर्षों से कारागार में बंद किया गया है। कोई सुनवाई नहीं। क्या हमारे देश का कानून इतना लाचार हो चुका है? क्या हमारे देश का कानून अब विश्वास योग्य बच गया है? बापूजी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, सरासर झूठे आरोप, फैब्रिकेटेड आरोप लगाए गए हैं, जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि डांग जिले में धर्मांतरण को रोकने के कारण बापूजी को कारागार में बंद किया गया। कोई सुनवाई नहीं। सुरेश चौहान ने कहा कि करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान कर रहे थे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का, इसलिए बापूजी को कारागार में बंद किया गया। कोई सुनवाई नहीं। क्या भारत का न्याय तंत्र क्या इतना भ्रष्ट हो चुका है? इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।